Every year the same thing happens. Either you decide to get a laptop या फिर तुम ऑलरेडी ले चुके हो एंड कॉलेज जाने से पहले यू वांट द राइट लैपटॉप. इन दैट केस स्ट्रेस तो और भी ज्यादा होगा. यूजुअली स्टूडेंट्स वो लैपटॉप ले लेते हैं जो उन्हें स्टोर के भैया सजेस्ट कर देते हैं या फिर वो दिखने में बहुत बढ़िया है. बट तुम्हें एक चीज बताऊं, लैपटॉप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें तुम्हारी डिजाइन की डिग्री जिसमें तुम 15 से 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो उससे भी ज्यादा रिटर्न देगी. एंड जो लोग गलत लैपटॉप ले लेंगे फिर जब सेकेंड या थर्ड ईयर आता है देन दे हैव टू यूज ब्लेंडर या आफ्टर इफेक्ट तो उनके लैपटॉप को नानी याद आ जाती है. या तो लैपटॉप इतना हैवी होता है कि बिना जिम जाए बॉडी बन जाती है. एंड उससे भी ज्यादा स्ट्रेस तब होता है जब तुम्हारा असाइनमेंट की डेडलाइन जस्ट कुछ ही घंटों में हो और तुम्हारा लैपटॉप ही क्रैश हो जाए. ये तो सिर्फ असाइनमेंट की बात है. कई बार क्लाइंट वर्क में भी डिले सिर्फ लैपटॉप के कारण होता है जिससे कि तुम कई सारी अपॉर्चुनिटीज खो सकते हो. सो लैपटॉप तुम्हारी जिंदगी की पहली एक बड़ी परचेज होने वाली है तो उसको केयरलेसली बिल्कुल भी मत करना. चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ. आई इन्वेस्टेड 70,000 इन माई लैपटॉप. अब उस टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं था कि डिजाइन के अंदर किस टाइप ऑफ फील्ड्स होती हैं एंड किस फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट होती है. तो मुझे लगा डिजाइन है, वी हैव टू गेट द बेस्ट डिस्प्ले. उसके अलावा टच तो होना ही चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत ड्रॉ करूंगा एंड स्लीक एंड कूल लुकिंग तो होना ही चाहिए. उसके अलावा जिसके साथ फ्री बैग मिल जाए वो तो और बढ़िया है. बट मैं क्या ही बताऊं, वो लैपटॉप को लेजिट फेंकने का मन करता था इन माय सेकेंड ईयर. जब वीडियो एडिट करने की बारी आती थी तो इतनी बार क्रैश होता था. एक वीडियो को मैं छोटे छोटे पोर्शंस में एडिट करता था. आफ्टर इफेक्ट और ब्लेंडर तो भूल ही जाओ. मैंने एक गलत डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं केयरलेस था. मेरे को आइडिया ही नहीं था और मेरे को जिनसे गाइडेंस मिली उन्होंने मुझे गलत गाइडेंस दी. और आज की डेट में तो चैट जीपीटी को जो चीज बोलो वो उसमें ही हाँ कर देता है. तो सुने किसकी. तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो लेके आए जिसके अंदर मैं तुम्हें सिर्फ लैपटॉप रिकमेंडेशन या फिर लैपटॉप की सिर्फ लिस्ट ना दूं, मैं तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क समझाऊं कि कौन सा लैपटॉप किस यूज केस के लिए बेस्ट है. लैपटॉप लेने का डिसीजन घर या गाड़ी की तरह होता है. जैसे कोई बेस्ट घर या बेस्ट कार एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि एवरीबडी हैज देयर ओन डिफरेंट नीड्स. हर किसी के डिफरेंट या यूनिक यूज केस के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह से ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो. सो उतना पेशेंस रखना. और ये एक ऐसी वीडियो है जो अगर तुमने देख ली तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. By the way, my name is Devansh and I'm the founder of Divergent Classes, which is India's #1 community for designers. तुमने UCD NID NIFT की प्रिपरेशन करी है तो you already know me. अगर नहीं जानते हो तो कोई नहीं, you can join our WhatsApp and Discord communities. So वहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जहाँ पे discussions like these, which laptops to choose या which college to join होते ही रहते हैं. और ये कम्युनिटीज फ्री है तो अभी कभी ज्वाइन कर लेना. चलो अब आते हैं काम की बात पे. लैपटॉप लेते वक्त काफी सारे लोग CPU और GPU में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या मेरे को 1 लाख 1.5 लाख का GPU लेना ही पड़ेगा बिकॉज आई एम अ डिजाइनर. चलो इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं. वी विल स्प्लिट डिजाइनिंग इनटू 3 कैटेगरीज. ये कैटेगरीज डिवाइडेड है कि तुम कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड हो. बट हो सकता है कि तुम्हें कुछ आइडिया ही ना हो कि तुम कॉलेज में क्या करना चाहते हो एंड तुम सब एक्सप्लोर करना चाहते हो. उसके लिए भी मैं आगे एडवाइस दूंगा. तो सबसे पहली कैटेगरी है विजकॉम. विजकॉम तो सुनने में काफी कूल है. विजकॉम के अंदर इवन सब कैटेगरीज हैं जैसे ग्राफिक डिजाइन, UI UX, जिसके अंदर तुम टूल्स लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, फिग्मा या फिर InDesign यूज कर रहे होगे जो कंपैरेटिवली काफी लाइट होते हैं. इवन ये ब्राउजर या वेब पे भी चल जाते हैं. सेकंड कैटेगरी है विंची जिसके अंदर मैंने फील्ड्स लाइक एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, फिल्म डिजाइन डाल रखा है. इसके अंदर हम टूल्स लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, दाविंची, कैपकट, ऑडासिटी या फिर कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे. अब इस कैटेगरी अंदर GPU और CPU का लोड दोनों होता है जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे तो डरो मत. एंड थर्ड कैटेगरी इज राइनो जिसके अंदर हमने फील्ड लाइक इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ऑटोमोटिव डिजाइन, एसेसरी डिजाइन वगैरह डाल रखा है जहां पर हम टूल्स लाइक सॉलिडवर्क्स, फ्यूजन 360, ब्लेंडर, राइनो, सिनेमा 4D, 3D Max जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं. इवन VFX वगैरह भी इसी कैटेगरी में डाल देते हैं बिकॉज उनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट होती है. देखो अगर तुम पोस्टर्स में, ब्रांडिंग में, UI UX डिजाइन में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो तो प्रॉब्ली तुम्हें विजकॉम पसंद है. और देखो इन टूल्स के लिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है तो तुम कोई सा भी लैपटॉप ले लो. इसमें CPU GPU की इतनी डिपेंडेंसी नहीं होती है. जस्ट एक कलर एक्यूरेट डिस्प्ले इंपॉर्टेंट होता है. बट मोर डिमांडिंग फील्ड्स लाइक मोशन ग्राफिक, एनिमेशन, 3D विल कीप योर लैपटॉप रनिंग. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो
विच लैपटॉप या एग्जैक्ट मॉडल आर यू लुकिंग फॉर, एंड 3D वगैरह के लिए तो बजट हो सकता है और एक्सटेंड करना पड़े। चलो तुम्हें मैं कुछ सिनेरियोज देता हूँ जिससे तुम्हें कुछ एक्चुअल यूज केसेस समझ में आए। लेट्स से यू आर इनटू विजकॉम, यू हैव योर 45 लेयर्स ऑफ फोटोशॉप फाइल, फिग्मा विद 10 टैब्स ओपन, एंड तुम्हारा लैपटॉप इज सडनली स्लोइंग एंड तुम्हारी सबमिशन में कुछ ही घंटे बचे हैं। तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कितना हाई होगा, राइट? इवन 2 मिनट की रील को एक्सपोर्ट करने में भी CPU और GPU दोनों एक साथ काम करते हैं। चलो तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूँ व्हाट CPU एक्चुअली डज। CPU या फिर प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर डूइंग एक्चुअल वर्क, एवरी कैलकुलेशन, एवरी टास्क, अप्लाइंग फिल्टर्स टू अ प्रोजेक्ट फाइल टू एक्सपोर्ट दैट फाइल। सो बेसिकली a faster, newer processor means you wait less। बट अब ये याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा, एंड तुम्हें आइडिया तो होगा कि CPU is the main chef in the kitchen and GPU is just like the assistant chef responsible for plating, tasting। इधर that GPU is your graphic card, it handles the visual work like rendering, video exports, तुम्हारे 3D scenes। Depending on the complexity it can takes from minutes to hours to export a file like that। और अब ये Rhino Fields की केस में if you have a slow या फिर weak GPU तो आपको हर काम कराने में बहुत टाइम लगेगा। So before we even discuss specs, let's make one thing clear, इन तीनों में से एक भी नहीं टिकेगा if लैपटॉप की परफॉर्मेंस ही खराब है। So लैपटॉप की परफॉर्मेंस अच्छी हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, even for design work। नंबर 2, ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते बट 3D या फिर हेवी टास्क में लैपटॉप बहुत हीट करता है, एंड अगर आपके लैपटॉप के अंदर अच्छे से हीट मैनेजमेंट नहीं हो रखा है तो इट कैन स्लो डाउन इवन आपने कितना ही महंगा लैपटॉप लिया हो। मानो कि जैसे तुमने i7 का बेस्ट जनरेशन का बेस्ट लैपटॉप ले लिया बट आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस वर्क इट्स एक्टिंग लाइक एन i5 CPU जस्ट कॉज हीटिंग की वजह से उसकी परफॉर्मेंस को अंडर पावर किया जाता है जिससे कि वो दोबारा ठंडा हो जाए। सो हीटिंग एक काफी बड़ा इशू है फॉर राइनो एंड विंची कैटेगरीज, क्योंकि वीडियो एक्सपोर्ट करते वक्त या फिर 3D सीन को एक्सपोर्ट करते वक्त लैपटॉप एक्चुअली अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क कर रहा होता है, इवन 100 डिग्रीज तक पीक कर सकते हैं GPUs। सो इट मींस कूलिंग सिस्टम कैन नॉट बी वीक इफ यू आर गोइंग फॉर राइनो या फिर विंची कैटेगरीज ऑफ लैपटॉप। थर्ड इज कलर एक्यूरेसी। देखो अगर तुम एक बजट लैपटॉप या फिर एक मीडियोकर लैपटॉप देख रहे हो तो कलर एक्यूरेसी के पीछे भागना वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि तुम 10 से 15 हजार ज्यादा दे रहे होगे बिकॉज द डिस्प्ले। बट अगर तुम्हारा पक्का है कि तुम्हें विस्कॉम फील्ड्स में ही जाना है, कोई और फील्ड एक्सप्लोर करनी ही नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट 95 sRGB भी ठीक है। 100% कोई डील ब्रेकर नहीं होता है। मैंने ये गलती करी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बिकॉज तुम्हें कोई भी डिजाइन वेरीफाई करना है तो तुम उसको अपने फोन में भेज सकते हो या फिर बाद में जब पैसे होंगे तब एक एक्सटर्नल मॉनिटर खरीद लेना। सो तुम्हें कलर एक्यूरेसी या रेजोल्यूशन की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इवन लैपटॉप के डिस्प्ले का 4K या OLED होना भी जरूरी नहीं है। 1080p लैपटॉप्स ऑल्सो परफॉर्म रियली गुड। तो अगर तुम बजट में लैपटॉप देख रहे हो तो कलर एक्यूरेसी या डिस्प्ले को तुम थोड़ा सा नीचे दे सकते हो। आई नो फॉर अ फैक्ट पीपल यूजुअली थिंक्स डिजाइनर्स के लिए डिस्प्ले तो मेन चीज होगी, बट ऐसा नहीं है बिकॉज आपका यूजर शायद ही कलर एक्यूरेट डिस्प्ले यूज कर रहा होगा। एंड यू कैन ऑलवेज सेकंड चेक योर डिजाइन बाय सेंडिंग ऑन ए फोन जिसकी डिस्प्ले OLED या फिर 100% कलर एक्यूरेट हो सकती है। बट अगर बजट की इतनी दिक्कत नहीं है एंड यू आर गोइंग फॉर विस्कॉम फील्ड्स तो आई वुड हाईली सजेस्ट टू गेट अ गुड डिस्प्ले वाला लैपटॉप बिकॉज इट विल हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ सिचुएशन। अच्छा एक कॉमन क्वेश्चन ये है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है, भैया मैक लूं या फिर विंडोज। चलो आज इस डिबेट को मैं एकदम एंड ही कर देता हूँ। सीधा आंसर, दोनों ही लैपटॉप से एंड दोनों पे ही सारे सॉफ्टवेयर लगभग चलते हैं, चाहे वो फोटोशॉप हो, फिग्मा हो, इलिस्ट्रेटर हो, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स हो या कोई और भी सॉफ्टवेयर। मैक्स आर रिलायबल, लाइट वेट एज वेल एज रियली कूल एंड एस्थेटिक। And even M series वाली chips are genuinely excellent. Out of the box कलर एक्यूरेसी भी मिलती है, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल आराम से चला सकते हो तो मैक को इफ यू टेक गुड केयर ऑफ इट। पर्सनली मेरे को विंडोज लैपटॉप काफी पसंद है, बट उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वेट की। अगर तुम्हारा ट्रैवल बहुत ज्यादा है और तुम एक गेमिंग लैपटॉप परचेज कर रहे हो जो अराउंड 5 to 6 kg का होने वाला है विद इट्स लैपटॉप चार्जिंग ब्रिक, तो तुम्हारी तो ऐसी तैसी होगी। ऑन द अदर हैंड मैक का वेट उससे आधे से भी कम होगा। एंड एक और चीज है, अगर तुम 3D की साइड जा रहे हो सो मैक में डेडिकेटेड GPUs नहीं होते हैं। अगर तुम 3D या फिर राइनो वाली फील्ड्स में जा रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर तुम्हें मैक में जाना है तो एटलीस्ट गो फॉर द प्रो मॉडल्स एज वेल एज रैम भी ज्यादा होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं स्पेक्स की। RTX 4060 लूँ या फिर 3050, 16GB रैम होनी चाहिए, 32GB। बिफोर वी टच इवन अ सिंगल नंबर लेट्स रिकॉल अ बिट। रिमेंबर एक मेन शेफ कौन था एज वेल एक असिस्टेंट शेफ कौन था। अब देखो रैम इज जस्ट लाइक अ साइज ऑफ योर किचन, जितना बड़ा किचन होगा उतना शेफ्स के लिए काम करना आसान होगा। एंड योर SSDs आर लाइक ए स्टोर रूम या फिर रेफ्रिजरेटर,
जहाँ पे सारा सामान रखा जाएगा। अब सोचो एक बहुत बढ़िया शेफ को एक छोटे से किचन के अंदर टाइनी सी इंग्रेडिएंट स्पेस के साथ रख दिया जाए तो क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? इसीलिए चारों चीजें काफी मैटर करती हैं। एक पुराना i5 10th जनरेशन CPU टेक्स रफली 25 seconds to export a 14-page brand identity file from Illustrator, whereas the newer i5 12th generation will take around 8 seconds. कहने को तो दोनों ही i5 है, बट जनरेशन से बहुत फर्क आता है। सो कंपेयर करके लेना। अब मार्केट में एक और बवाल है Ryzen CPUs लाइक Ryzen 5, Ryzen 7। देखो हाई टीयर मींस हाई पावर, जितना बड़ा नंबर उतनी बेटर परफॉर्मेंस। बट इसमें भी एक कैच है, जरूरी नहीं है कि i7 i5 से बेटर हो। उसके पीछे एक लेटर लिखा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटर्स कई कैटेगरीज में होते हैं, बट हम सिर्फ 3 कैटेगरीज की बात करेंगे। दैट इज योर U प्रोसेसर, H प्रोसेसर and HX processor. These are not just random letters. इनके पीछे एक मीनिंग है। U are usually mobile size ultra low power processor, जो बहुत ही बेसिक यूज केस के लिए होते हैं या फिर प्रोडक्टिविटी यूज केस के लिए यूज करे जा सकते हैं। They are good for writers but not for designers. चलो अब GPU की बात करते हैं। कई सारे लैपटॉप्स में इंटीग्रेटेड GPUs आते हैं एंड कुछ के अंदर डेडिकेटेड GPUs होते हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है? और तुम देखोगे सेम प्रोसेसर होने के बाद भी लैपटॉप में बहुत डिफरेंस होता है। मेजर डिफरेंस GPU की कॉस्ट की वजह से होता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पार्ट होता है। वैसे आज की डेट में तो रैम की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी है एंड इवन लैपटॉप की प्राइस भी 20-30% बढ़ चुकी है। अब रैम कितनी लेनी चाहिए? रैम काफ़ी सिंपल है। आज की डेट में 8 GB रैम से तो कुछ काम होना ही नहीं है। 16 GB इज़ द बेयर मिनिमम, बट तुम्हें एडिटिंग या 3D की साइड जाना 24 GB या फिर 32 GB जा सकते हो। 24 GB is a good spot. अब चलो let's talk about the most awaited part of this video. लैपटॉप recommendation. Lenovo Lock 2024 वाला। अब देखो मैं Lenovo के लैपटॉप्स recommend कर रहा हूँ। Lenovo के लैपटॉप्स यूजुअली बहुत वैल्यू फॉर मनी है, एज वेल एज इसकी एक्सटेंडेड वारंटी बहुत चीप प्राइस पे मिल जाती है। मेरे को खुद 2000 के अंदर 3 साल की वारंटी मिली है, विच इज़ अमेजिंग। बट पता है क्या, मैं ज़्यादातर लोगों को Lenovo या पावरफुल लैपटॉप्स रिकमेंड ही नहीं करूँगा, बिकॉज ज़्यादातर लोग आज की डेट में इतने पावरफुल लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर तुम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, सो बाय अ लैपटॉप विच इज़ ईदर लाइट वेट या फिर अपने लैपटॉप के साथ एक सेकेंडरी चार्जर यूज़ करो जो कंपैरेटिवली तुम्हारे लैपटॉप का वेट थोड़ा कम करे। ASUS स्टफ विच इज़ अमेजिंग। एक कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि इसमें sRGB डिस्प्ले कंफर्म नहीं है और गेमिंग लैपटॉप्स में यूजुअली 60-70% RGB होता है। बट इफ तुम्हारा फर्स्ट लैपटॉप और बजट के अंदर इट्स अ गुड ऑप्शन। मैं तुम्हें एक और चीज़ बोलूँगा, इवन तुम्हारे कॉलेज अभी स्टार्ट हो रहे हो, बट बाय अ लैपटॉप इन बिग बिलियन डे सेल या सितंबर अक्टूबर के टाइम में। उस टाइम बेस्ट डिस्काउंट मिलता है, एज वेल एज किसी रिश्तेदार का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेना, बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे को खुद अपने लैपटॉप पे 14,000 का क्रेडिट कार्ड की वजह से डिस्काउंट मिला था और सेल की वजह से ऑलरेडी 20,000 डिस्काउंट मिल रहा था। एंड इवन मैंने पेरेंट्स का GST भी यूज़ कर लिया। मुझे 1,35,000 या 40,000 का लैपटॉप 70-80,000 का पड़ा। अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा हाई है तो यू कैन गो फॉर ASUS Zephyrus सीरीज़ या फिर Acer Predator, जो कि लैपटॉप्स के अंदर बहुत ही फेमस है। इवन MSI के भी तुम कुछ मॉडल्स चूज़ कर सकते हो। इवन डेल के अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस हैं बजट लैपटॉप्स के अंदर, लेकिन Lenovo और HP काफ़ी अच्छे हैं। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। एंड मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, तो लेट्स स्टार्ट अ कैनवा सीरीज फॉर यू गाइस, जिसमें मैं तुम्हारे को कॉलेज के लिए पोर्टफोलियो बनाना सिखा रहा हूँ, एज वेल एज कॉलेजेस एक्चुअली में क्या देखते हैं वाइल चूजिंग अ पोर्टफोलियो। एंड तुम विजकॉम की बेसिक लेवल स्किल्स तो सीख ही जाओगे, एंड AI टूल्स वगैरह के बारे में भी आई एम थिंकिंग टू गिव यू प्रैक्टिकल इंसाइट्स एंड कौन से टूल्स एज अ डिजाइनर आई यूज इन माई टीम। देखो इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेटेड रहने के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram एज वेल एज डाइवर्जेंट की कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हो। सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन। वैसे ये वीडियो काफी मस्त है तो इसे जरूर देखना।